Hello everybody, this is me Aisha from Corporate Systems Faisalabad. Today we are going to learn parts of speech. Why do we need parts of speech? जब भी कोई लैंग्वेज सीखनी होती है तो सबसे पहले उसके वर्ड्स को हम सीखते हैं कि हाउ टू मेक वर्ड्स. लैंग्वेज एक प्रोसेस को फॉलो करके सीखी जाती है. वर्ड ऑर्डर सीखा जाता है, हाउ टू मेक वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से ऐसे कैसे बनता है. लेकिन उससे भी सबसे पहला जो काम है वो हमारा है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखें, क्योंकि जब तक हमें सेंटेंस के अंदर वर्ड का फंक्शन नहीं पता होगा हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते. सो इट्स बेटर टू लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट. So let's look at the board. Here I have wrote the parts of speech. What is the meaning of parts? Part mean हिस्से. किस चीज के हिस्से? Parts mean हिस्से. हिस्से किसके? Speech गुफ्तगू के. Speech ये नहीं कि आपने एक लेक्चर डिलीवर किया है या किसी डाइस पर जाके कोई बात की है तो वही स्पीच है. स्पीच मीन्स आपकी गुफ्तगू. एक सेंटेंस भी स्पीच ही कहलाता है. तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे. गुफ्तगू के हिस्से हैं, अज्जा. राइट. सो लेट्स लुक एट हाउ मेनी दे आर. सो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. लफ्जों को डिवाइड किया जाता है उनके काम के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लासेस में, या आप उनको ग्रुप्स कह लें. तो ये दे आर 8 इन नंबर्स. नंबर 1 इज नाउन, pronoun, word, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and last one is interjection. सो नंबर 9 जो है वो आर्टिकल है. वो बाज लिंग्विस्ट उसे एडजेक्टिव का ही पार्ट कंसीडर करते हैं, बाज उसको सेपरेट लिखते हैं. ये तो एक सेपरेट बहस है. वो कहते हैं कि इंटरजेक्शन जो है उसका पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरजेक्शन दीज आर जस्ट साउंड्स. रिएक्शन दिए जाते हैं जो कि सॉरो या हैप्पीनेस में हम देते हैं. ये साउंड्स ही है बेसिकली. तो लिंग्विस्ट कहते हैं कि ये पार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक अलग से बहस है. हम बात करते हैं सबसे पहले नाउन की. नाउन क्या होता है? नेम दैट रिप्रेजेंट पीपल. वो नाम जो कि रिप्रेजेंट्स करते हैं, किसको के रिप्रेजेंट करते हैं? लोगों को, प्लेसेस को और चीज़ों को. उनको क्या कहते हैं? नाउन कहलाते हैं. सो नाउन क्या है? नाउन वो वर्ड्स हैं जो कि लोगों के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं. एग्जाम्पल देखिए, बुक, सिटी या बॉय. सो ये है नाउन. नाउन कोई आइडिया भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है, किसी पर्सन का नाम या कोई आइडिया. सो एनीथिंग अंडर दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ नाम रखती है वो नाम कहलाती है, चाहे वो शेप रखती है या नहीं. नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास प्रोनाउन. सो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो है वो वर्ड्स हैं दैट रिप्लेस नाउन, जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं. सो प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस द नाउन. सो प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? वी यूज प्रोनाउन टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन. नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आपने कोई भी ऐसे लिखना स्टार्ट किया या कोई स्टोरी स्टार्ट की, फर्स्ट में तो आप उसका नेम मेंशन करोगे. देन जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें नेम मेंशन नहीं किया जाएगा, उसकी जगह हम प्रोनाउन को यूज करेंगे. कॉमनली यूज जो एग्जांपल्स है वो सामने लिखी हुई हैं. रेस्ट ऑफ अदर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एग्जांपल जो कॉमनली हम यूज करते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू. राइट. सो दीज आर द प्रोनाउंस जो कि हम नाउन की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम अवॉइड कर सकें रेपिटेशन से. रेपिटेशन ना हो नाउन की, अगेन एंड अगेन हम उस वर्ड को इस्तेमाल नहीं करें. नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पे वर्ब. वर्ब इज अ किंग इन इंग्लिश. इंग्लिश में वर्ब को एक किंग की हैसियत हासिल है, जिसके बगैर सल्तनत चलती नहीं है. सो विदाउट अ वर्ब आप किसी सेंटेंस को मुकम्मल ही नहीं कर सकते. वर्ड को कंप्लीट करने के लिए, आप सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको एक वर्ब चाहिए. वर्ब जो है बेसिकली एक्शन है या आपका कोई स्टेट है. फॉर एग्जाम्पल, रन, जंप, स्लीप. कुछ भी आप करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सारे आपके एक्शंस हैं, ये आपकी स्टेट्स हैं. राइट. सो वर्ब क्या है? वर्ब बेसिकली शो करता है एक्शन को या स्टेट को, वो कहलाते हैं वर्ब्स.
वर्ब। सो वर्ब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे है हमारे पास एडजेक्टिव्स। व्हाट आर द एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इधर से थोड़ी सी वीडियो कटेगी, फिर उसके बाद आप लोग पे दोबारा ऐड करोगे, ठीक है? मैंने कहा था एग्जांपल साथ साथ देखने जाऊंगे, प्रोलॉन्ग होना चाहिए। एडजेक्टिव्स किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, किस चीज के मीनिंग में इजाफा करते हैं? नाउन और प्रोनाउन दोनों के। नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव कहलाता है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी he is a lazy boy. So this is a noun. Noun एक boy और उसकी क्वालिटी यहाँ क्या है? खूबी हमें क्या है? He is lazy. So noun से पहले जो वर्ड आएगा वो हमारा बन जाएगा adjective. While pronoun के बाद आता है, pronoun के बाद adjective आता है I am happy. Adjective दो काम कर रहा है, एक तो ये noun के मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है, दूसरा ये प्रोनाउन को भी करता है। इस सेंटेंस में ये प्रोनाउन को कर रहा है, व्हाइल दिस सेंटेंस में ये नाउन से पहले और ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है हमें। नेक्स्ट इज एडवर्ब. A words that add something to the meaning of a word, another adverb or an adjective. So adverb क्या काम करता है? Adverb basically तीन के मीनिंग में इजाफा करता है। या तो वो किसी वर्ड के मीनिंग में इजाफा करेगा, या वो अपने जैसे किसी एडवर्ब के मीनिंग को बूस्ट अप करेगा, या उसका काम होता है कि वो किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करेगा। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, उसमें कह रहा है he walks, चलता कैसे? स्लोली। सो स्लोली एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है कि एक्शन किस तरह से टेक प्लेस हुआ? स्लोली। एक्शन होता है टेक प्लेस स्लोली। नेक्स्ट में है सेकंड सेंटेंस में he walks very slowly. एडवर्ब ऑलरेडी ऐड था, उससे पहले दूसरा एडवर्ब ऐड किया गया very, जो कि उसी के मीनिंग को मजीद इनहैंस कर रहा है, दैट इज very. he walks very slowly, वो बहुत ज्यादा स्लो चलता है। जबकि लास्ट जो सेंटेंस है उसमें he is an extraordinary bright student, यहाँ पे हमारे पास नाउन है। नाउन को जो चीज एक्सप्लेन करती है हमने कहा वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको डिस्क्राइब करता है कि नाउन यहाँ स्टूडेंट कैसा है? he is bright, कितना? ये एडजेक्टिव को ही क्लैरिफाई कर रहा है, दैट इज एडवर्ब, जो कि बता रहा है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गैर मामूली ज़हीन स्टूडेंट है। he is an extraordinary bright student. So adverb ने क्या किया? उसने noun के adverb ने क्या किया? adverb ने मीनिंग को बूस्ट अप किया वर्ड के here. यहाँ पे वो अपने जैसे किसी दूसरे adverb के मीनिंग को बूस्ट अप कर रहा था, और यहाँ पे वो ऐड कर रहा है मीनिंग में किसके? एडजेक्टिव के adverb. So adverb के तीन फंक्शन है। adverb बेसिकली हमें बताता है how, एक्शन कैसे, कब, कहाँ और किस हद तक हुआ, to what extent something is done. So the adverb tells us how, when, where, to what extent something is done. Prepositions. So preposition joins sentences internally. Without a preposition, a sentence is meaningless. अगर आप preposition को sentence में से निकाल देते हैं तो sentence जो है वो meaning convey नहीं करेगा। इसकी common example है in, at, on, over और under. अगर आप कहते हो the book is the chair, the book is on the table or on the chair, until unless आप उसमें preposition add नहीं करते, sentence meaning convey नहीं करेगा। So without a preposition, sentence is meaningless. While conjunction also add or link sentence, but
ये सेंटेंस को भी और दो नाउन को भी ज्वाइन करती है, लेकिन अगर कंजंक्शंस को सेंटेंस से निकाल दिया जाए तो सेंटेंस या नाउन जो है सेपरेट होंगे, दोनों अपना अपना काम करेंगे सेंटेंसेस। लेकिन प्रपोजिशन निकाल दें तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है। विदाउट कंजंक्शन सेंटेंस सेपरेट हो जाएंगे, दोनों अलग अलग से मीनिंग कन्वे करेंगे। तो दोनों का काम क्या है, दोनों का काम जो है ज्वाइन करना है सेंटेंस को, ये इंटरनली करता है, और कंजंक्शन जो है वो सेंटेंसेस को एक्सटर्नली ज्वाइन करती है। लेकिन अगर कंजंक्शन सेंटेंस से ओमिट कर दी जाए, सेंटेंस सेपरेट हो जाता है, नाउन सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों मीनिंग दे रहे होते हैं सेंटेंसेस। लेकिन इस सिनेरियो में प्रपोजिशन में सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाते हैं। So last one is interjections. What are the interjections? Interjections are the sudden reactions. ये sudden reactions होते हैं जो कि हम उस वक्त देते हैं जब हम sadness में, sorrow में या happiness में हम जो sounds produce करते हैं, those are called sudden reactions or interjections. For example हम कहते हैं oh, oops, या happiness में कह रहे पूरा, या what a beautiful dress. What a beautiful house, or when किसी चीज को सडनली देख के आप जो एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो सेंटेंस है चाहे वो एक वर्ड है, क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। सो आज की इस वीडियो में हमने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना बहुत जरूरी है। अनलेस आपको ये नहीं पता चलता है कि कौन सा वर्ड जो है वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, आप सेंटेंस कंप्लीटली नहीं बना सकते, या उसमें हेल्पिंग वर्ब में प्रॉब्लम कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नाउन की काइंड्स को, वन बाय वन सभी की काइंड्स को पढ़ेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।